हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमन। चलिए आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये टॉपिक कहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। पहले तो ये टॉपिक एक बायोकेमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर में भी है, साथ ही साथ ये डी फार्मेसी में फार्माकोग्नोसी में भी होगा टॉपिक। उसमें फार्मो डायबिटीज़ की ड्रग्स होगी, ठीक है, जैसे वॉल्फिया। डायबिटीज़ मेलाइटस हम देखते हैं दोस्तों। डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि हम जानते हैं, जैसे जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो जैसे कह जाते हैं कि तेरी शुगर बढ़ गई है, ठीक है ना। किसी का शुगर लेवल जो बढ़ जाना है, ठीक है ना, वो उनको इस तरह से गाइड करते हैं। हम इसको साइंटिफिक वे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम किसी को गलत नहीं गाइड करेंगे, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस दोस्तों जैसे शुगर का बढ़ जाना, ठीक है। क्या है कि ये एक लॉन्ग लाइफ डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक दोस्तों दो तरह की डिजीज़ होती है, एक अक्यूट होती है, क्रोनिक होती है। क्रोनिक का मतलब होता है जो लंबे समय तक होती है, ठीक है ना। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में जो टूटता है, जैसे स्टार्च है जो आप पोटैटो से मिलता है, जैसे आपको स्टार्च। पॉलीसेक्राइड, पॉली मतलब ज़्यादा और सेक्राइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। सेक्राइड होता है शुगर। जब स्टार्च जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या हो रही है, उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, ठीक है ना। ये इन्होंने लिखा है कि हाई लेवल ऑफ द शुगर, जब शुगर जो है ब्लड में ज़्यादा हो जाती है उसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इंसुलिन की बात करते हैं दोस्तों। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि बीटा सेल जो है, किसके बीटा सेल, पैनक्रिया के प्रोड्यूस करते हैं, जो कि शुगर को कंट्रोल करते हैं। चलिए एक डायग्राम देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा पता चलेगा। जैसे ये मैंने बीटा सेल ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है ना। ये पैनक्रिया के बीटा सेल्स हैं, पैनक्रिया के अंदर बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। और जो इंसुलिन क्या काम करती है, आगे शुगर को पकड़ के जैसे शुगर को ले जाती है और किसको देती है, सेल्स को देती है, ताकि उनको एनर्जी मिल सके। एनर्जी किस लिए, ताकि हाँ वो अपना जो है एनर्जी मिलेगी तो तभी तो बॉडी वर्क करेगी, ठीक है ना। डायबिटीज मेलाइटिक मैंने आपको बता दिया, ये क्रोनिक डिजीज़ है। जैसे जब भी कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब जैसे वाटर हो जाता है, ठीक है ना। जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो भी चीज़ खा रहे हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, वो कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमाइनो एंड एसिड्स, NH3COH। और फैट्स होते हैं जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में एस्टर बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, उसे हम फैट्स बोलते हैं। किसी भी चीज़ का मेटाबॉलिज्म होना, और वो क्या कहते हैं आगे लिखा है इन्होंने कि मेटाबॉलिज्म किन इन सब की ये जो बायोमॉलिक्यूल है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनका मेटाबॉलिज्म होना। और जब मेटाबॉलिज्म होने के साथ ये रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसुलिन डेफिशिएंसी, कि इनकी अच्छी तरह से मेटाबॉलिज्म नहीं होएगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इंसुलिन की जब कमी हो जाएगी तो इनकी अच्छी तरह से मेटाबॉलिज्म ये टूटेंगे नहीं, ठीक है। जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इंसुलिन है वो ब्रेक डाउन में इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन में इनके लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे मैंने ये डायग्राम बताई हुई है कि ये पेनक्रिया के भी जो बीटा सेल्स हैं, पेनक्रिया के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और ये इंसुलिन जो है ये आगे ब्लड में जाती है और क्या करती है, शुगर को सेल तक पहुंचाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि इंट्रोडक्शन थी हमारी ब्लड शुगर के बारे में, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, ठीक है। दोस्तों जो शुगर लेवल जो है रेगुलेट द हार्मोन, ये मैंने पीछे बात कर ली है कि जो ब्लड शुगर होती है, जो ब्लड के अंदर शुगर होती है, वो कौन मतलब मेंटेन करता है, वो हार्मोन है। जो हार्मोन इंसुलिन है। इंसुलिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बीटा सेल किसके, पेनक्रिया के जो बीटा सेल्स है वहाँ से प्रोड्यूस होता है। और ये इंसुलिन आगे ब्लड में जाके जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, इनको कहाँ पहुँचाती है, सेल में पहुँचाती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ इन्होंने बताया है कि इंसुलिन जो है वो बहुत, जो मैं पीछे बता रहा था कि इंसुलिन ही है जो ज़्यादा मेजर रोल इंपॉर्टेंट करती है, प्ले रोल करती है, किसको, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टेशन करती है सेल तक, ठीक है ना। इंसुलिन जब उसमें आएगा, ब्लड में आएगा, तो वो शुगर को सारे सबको कैरी कर लेगा और सेल तक पहुंचाएगा। दोस्तों ये सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स को अगर हम बात करें कि लक्षण क्या है, क्या क्या हमें, जैसे हमें बुखार हो जाए तो हमें स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, हमें फीवर होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। क्या लक्षण है, ठीक है ना। क्या सिम्टम्स हैं, अब हम उसके बात करते हैं। दोस्तों एब नॉर्मेलिटी इन पेनक्रिएटिक, अगर पेनक्रिएटिक सेल्स ही नहीं होंगे तो इंसुलिन ही प्रोड्यूस होगी, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो शुगर को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा सेल तक, ठीक है।
सो पैनक्रिया जो है अगर ना हो हमारी बॉडी पे, और साथ ही साथ अगर किसी वजह से वो नहीं है, ठीक है ना, अगर किसी ने सर्जरी करा चुका है वो कोई इंसान, तो एक आ जाता है कि कोई मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट के कारण भी मेडिसिन का ज़्यादा इंक्रीज़ होना भी बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ा देता है, ब्लड के शुगर लेवल को, ठीक है। सो दोस्तों ये तो सिम्टम थे। कॉमन सिम्टम्स और आ जाते हैं, जैसे लगातार यूरिनेशन, मतलब लगातार पेशाब का आना, ठीक है ना, यूरिन होना। दोस्तों वो इसलिए यूरिनेशन होती है क्योंकि जो गला सूखता है, जैसे मैंने लिखा है थ्रिस्ट, थ्रिस्ट का मतलब गला सूखता है, जिसके कारण क्या है कि लेवल ऑफ बिकॉज ऑफ जब शुगर बढ़ जाती है तो हमें प्यास ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगी हम ज़्यादा पानी पियेंगे, और ज़्यादा पानी से टॉयलेट जो है ज़्यादा यूरिन जाएंगे, ठीक है ना। सो दोस्तों ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। चलिए अब डायबिटीज़ के बारे में देखते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। दोस्तों डायबिटीज़ जो होती है, एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट और एक होती है इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट। चलिए जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है उसे हम टाइप 1 बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो डायबिटीज़ इंसुलिन इनसफिशिएंट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बीटा सेल्स। दोस्तों इधर क्या होता है कि जहाँ के बॉडी में बीटा सेल्स ही नहीं बन रहे, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं हो रही। अगर बीटा सेल्स ही नहीं बनेंगे पैनक्रिया में, ठीक है ना, या उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो ग्लूकोज को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा सेल तक, ठीक है। सो ये डायबिटीज़ 1 के केस में हो जाता है। सो इसका अभी तक तो कारण नहीं पता चला, अननोन है, जेनेटिकली बोलते हैं, ठीक है ना। सो इसका और दूसरा इन्होंने बोला है कि इंजेक्शन, जिसको हम हेरिडिटी भी बोल देते हैं, कि ये जरा की एक तरह हेरिडिटी जो है डायबिटीज़ है। सो इस केस में लगातार जो डेली लाइफ में हमें इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, इसमें हमें वही पीछे सिम्टम जो मैंने बताए थे कि प्यास लगती है, ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा हो जाता है तो प्यास ज़्यादा लगती है, लगातार टॉयलेट आएगा, उसके बाद हमें भूख ज़्यादा लगेगी, ठीक है, वेट लूज़ होगा, जो वेट है वो कम हो जाएगा, धुंधला दिखेगा, ब्लर विजन हो जाती है, और एक्सट्रीम मतलब थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो दोस्तों जो डायबिटीज़ 1 है इसमें मैंने यही लिखा है कि बीटा सेल की वजह से होता है, या उनकी डिसफंक्शनिंग की वजह से कह सकते हैं, यहाँ प्रॉपर जो बीटा सेल नहीं बन रहे पैनक्रिया के अंदर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे टाइप 2 के बारे में। टाइप जो पहली थी वो थी इंसुलिन डिपेंडेंट, ये थे दोस्तों इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट है। सो इसलिए हमने लिखा है नॉन इंसुलिन डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ 2 बोलते हैं हम इसे। सो एक्चुअल में क्या होता है कि दोस्तों इंसुलिन तो पैदा हो रही है, बीटा सेल जो पैनक्रिया के अंदर है वो प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, पर वो बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। और द डिसऑर्डर यहाँ लिखा है कि द डिसऑर्डर इन विच द सेल डू नॉट यूज़, कहता है कि भी जो सेल्स हैं वो प्रॉपर जो है, अब प्रॉब्लम किस में आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है सेल्स में जो प्रॉपर इंसुलिन को कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। सो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि बीटा सेल्स भी हैं, इंसुलिन भी प्रोड्यूस हो रही है, और सेल को प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं करने आ रहा, किसका, मतलब जो सेल है वो प्रॉपर, जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि उसमें था डायबिटीज़ 1 में कि इंसुलिन जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है ना, जो पैनक्रिया के अंदर बीटा सेल वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रही, या उनकी मतलब कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम है बीटा सेल की डिसफंक्शनिंग में, ठीक है ना, या बीटा सेल्स प्रोड्यूस ही नहीं, बीटा सेल्स बन ही नहीं रहे। सो इसमें क्या है कि प्रॉपर जो है इंसुलिन बन रही है, बट क्या होता है कि भी जो सेल है उसकी कमी से मतलब ये प्रॉपर इंसुलिन का यूज़ नहीं हो रहा, जिसके कारण है देखो जैसे इंसुलिन है वो तो अपना काम कर रही है, वो तो प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, बीटा सेल पैनक्रिया के प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट सेल कोई नहीं प्रॉपर यूज़ करने आ रहा है, ग्लूकोज का यूज़ ही नहीं करने आ रहा है। सो इससे क्या होता है कि भाई इंसुलिन अपना पूरा काम करने के लिए, लो भी मैं शुगर लेके आया हूँ, अब आप एक्सेप्ट कर लो, किसको, शुगर को एक्सेप्ट कर लो, पर सेल नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, जब सेल शुगर ही नहीं एक्सेप्ट करेगा तो इंसुलिन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जो इंसुलिन ही पैनक्रिया की ख़त्म हो जाएगी, जो मतलब कि पैनक्रिया अपनी इंसुलिन की एबिलिटी को खो देता है। अब सिंपल भाषा में हम बात करते हैं कि क्या हो रहा है कि भी जो इंसुलिन है जो बीटा सेल्स है पैनक्रिया के प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि वो ग्लूकोज को प्रॉपर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सके। अब सेल की वजह से सेल प्रॉपर जो है ग्लूकोज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। सो इसमें इंसुलिन की कोई गलती नहीं, बीटा सेल की कोई गलती नहीं है, पैनक्रिया की कोई गलती नहीं, इसमें सिर्फ गलती सिर्फ कहाँ है, सेल की, जो कि प्रॉपर ग्लूकोज को अपने अंदर लेके नहीं आ रहा, क्योंकि इंसुलिन तो अपना काम कर रहा है। सो इंसुलिन जब प्रॉपर निकली जाएगी पैनक्रिया से, तो उससे क्या होगा कि एक टाइम होगा जैसे जब पैनक्रिया के पास इनसफिशिएंट इंसुलिन हो जाएगी। सो इनसफिशिएंट इंसुलिन के होने के कारण फिर क्या होगा कि भी फिर जितनी मर्जी शुगर हो जाए, वो क्या कहते हैं, इंसुलिन तो फिर ख़त्म ही होगी, क्योंकि पहले जितनी प्रोड्यूस हो रही थी, पहले तो सेल तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था शुगर को, ठीक है ना, इंसुलिन तो अपना काम कर रही थी। बट जब एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि इंसुलिन नाम मात्र हो जाएगी, ख़त्म होने के कतार पे हो जाएगी, उस टाइम
टाइम पे जब भी कोई इंसान कुछ भी खाएगा, चाहे वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खाएगा, तो उसको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंसुलिन की बदौलत ही कोई भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या लिपिड जो है सेल तक पहुंचेंगे, ठीक है। सो ये डायबिटीज़ 2 है जिसमें नॉन इंडिपेंडेंट है, ये इंसुलिन के डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल की वजह से, क्योंकि सेल प्रॉपर ग्लूकोज को अपनी तरफ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, सिर्फ इंसुलिन जो है वो प्रॉपर जा रही है कहाँ से, पेनक्रिया के बीटा सेल से, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से और हमने पीछे बात किए थे सिम्टम्स, लक्षण जिसे हम बोलते हैं। जैसे पहला हमने बोला था कि प्यास ज़्यादा लगनी, जो पेशेंट होगा उसको ज़्यादा ग्लूकोज के कारण उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, जिसके साथ वो ज़्यादा पानी पिएगा और ज़्यादा यूरिन करेगा। और दूसरी बात आ जाती है कि जो इसमें आ जाता है कि यूरिनेट, हाँ, जब दोस्तों जो पेशेंट होता है जब वो यूरिनेशन के लिए जाता है तो उसके यूरिन से बहुत गंदी स्मेल आ जाती है, और कभी कभार जो जो चींटियाँ होती हैं अब वहाँ जाकर उस पे अटैक कर देती हैं, वहाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं उस पर्टिकुलर यूरिन पे, जो कि पेशेंट जो डायबिटीज़ से सर्वाइव होगा, ठीक है। सो एक तो है बॉडी में वीकनेस, मैंने पीछे बताया था, टायर्डनेस आ जाती है, ठीक है, बॉडी जो बहुत वीक हो जाती है। और अगर कहीं भी की शुगर पेशेंट को कहीं चोट लग जाए तो वो रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों मैंने ये पहले आपको बता चुका हूँ कि जो ये डायबिटीज़ है, चाहे 1 है चाहे 2 है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसके कारण क्या होता है कि जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो लार्ज मॉलिक्यूल में यहाँ लिखा है कि द ब्रेक द कि मेटाबॉलिक, यहाँ मेटाबॉलिक का पहले मतलब बताया कि कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल जब सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक आता है उसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म का बोलते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हाँ, जब क्या कहते हैं बड़ा कंपाउंड जो है छोटे कंपाउंड में नहीं मतलब कि टूटेगा ही नहीं, उसके कारण क्या हो जाएगा कि शुगर की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। जब ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा हो जाए उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं, ठीक है। सो दोस्तों आगे बात की है कि भाई कैसे हम शुगर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों पहले तो ये है, एक एक आता है कि भाई हम जैसे कि खाली पेट जिसे हम फास्टिंग बोल जाते हैं तब शुगर टेस्ट करा लें, जो कि इतनी 12.6 mg, ठीक है, DL लीटर, मतलब कि इतनी होनी चाहिए किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है ना। सो एक और आता है कि जब हम यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि चेक द शुगर आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर गिवन द, इसमें क्या है कि जब हम 75 ग्राम है ओरल कंजप्शन करते हैं शुगर की बॉडी के अंदर, सो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो इंसुलिन है वो कितनी शुगर यूटिलाइज करता है, ठीक है ना। सो अगर इंसुलिन जितनी विच प्रेजेंट इन द ब्लड, जो कि इंसुलिन ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, हम ये देखेंगे कि जब हम शुगर किसी पेशेंट को दे दें, शुगर किसी पेशेंट को दे देंगे तो हम ये देखेंगे कि भी इंसुलिन जो कि ब्लड के अंदर वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है उस शुगर के बियॉन्ड, ठीक है, उस शुगर के उसके खिलाफ कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। सो दोस्तों यही था आज का टॉपिक, आप मेरे को बताएं आपको कैसा लगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी को कोई टॉपिक समझना चाहता है तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो बनाने के लिए मेरे को, अगर आपको किसी तरह की डाउट है तो मेरे को बताएं, हम उसके बारे में भी बिल्कुल वीडियो बनाएंगे। आई एम ऑलवेज बी फॉर यू एंड हेल्प फॉर यू। सो आप मेरे को बताएं इफ़ देर इज़ एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक और एनी problem regarding any topic, you can send me or drop me a message on a comment box. We will make a video and clear your doubts. Thank you very much.